हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एक और हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये आपका एलसी के ऊपर क्वेश्चन, हमें लेटर ऑफ क्रेडिट का जो साइकिल है वो कैलकुलेट करना है। तो तीन चार क्वेश्चन है इसमें, एक बार इसको देखते हैं। PQR लिमिटेड एंजॉय कैपिटल फैसिलिटी फ्रॉम बैंक ए। PQR है और वो एक कोई कंपनी का नाम है PQR, और वो एक बैंक से कुछ कैपिटल फैसिलिटीज उसने ली हुई है। इट हैज अप्रोच द बैंक फॉर एलसी लिमिट। इसने बैंक को अप्रोच किया एलसी के लिए परचेज, उनको उसको एलसी क्यों चाहिए PQR लिमिटेड को, उसको कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जो रॉ मटेरियल का जो कंजप्शन वैल्यू है वो है 3,600 लाख। प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, तो जो क्रेडिट में रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा वो है 2,400 लाख। तो ये है रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया जाएगा, उसकी प्रोजेक्टेड वैल्यू। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है एस्टिमेशन करना कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा होगा। तो जो रॉ मटेरियल कंजप्शन है उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3,600 का होगा। और जो रॉ मटेरियल परचेज किया है क्रेडिट में, क्रेडिट होता है उधार में, जैसे आप दुकान से कुछ सामान उधार में लेते हैं ना, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल भी उधार में लिया गया है। तो उसकी वैल्यू है 2,400। टाइम टेकन फॉर एडवाइजिंग एलसी, एलसी को एडवाइस करने के लिए 10 दिन का टाइम लगा। टाइम टेकन फॉर शिपमेंट एंड ट्रांजिट पीरियड, तो जब गुड्स की शिपमेंट होती है और जो ट्रांजिट पीरियड है वो टाइमिंग 20 दिन का है। अब आपको इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, वो है क्रेडिट पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सेलर एंड कस्टमर और द प्रोजेक्टेड अवेलेबल क्रेडिट पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस फॉर फंड। तो ये है 30 दिन का। ये हमें डेटा यहाँ पे गिवन हुआ है। अब इस डेटा के हेल्प से हमें तीन चार क्वेश्चंस के इसमें आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलसी। तो एलसी का एक ऑपरेशन ऑफ साइकिल, यानी एक एलसी का जो पूरा साइकिल चलेगा, मतलब जहाँ पे शिपमेंट होगी फिर पेमेंट मिल जाएगी, तो पूरा साइकिल कितने दिन का होगा। देखिए 10 दिन तो एडवाइसिंग के लिए लगेंगे, 10 डेज प्लस 20 दिन शिपमेंट और आगे का ट्रांजिट का टाइम लगेगा, प्लस 30 दिन आपका ये लास्ट का टाइम दिया है जो क्रेडिट पीरियड एग्रीड हुआ है आपके सेलर और बायर के बीच में, तो वो 30 दिन का है। तो तीनों को आप लोग ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 60 डेज। तो हमारा जो टाइम साइकिल है एक एलसी का वो है 60 डेज का। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक दो नंबर का पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये वाला केस स्टडी मैंने आपके न्यूमेरिकल में ऐड किया। सेकेंड है नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए ईयर। एक साल में कितनी साइकिल्स होंगी, तो हम एज्यूम मान लेते हैं कि वैसे एक साल में 365 डेज रहते हैं। हम क्या करते हैं, 365 डेज के अप्रोक्सीमेटली वो एक नंबर मान लेते हैं, तो उसके अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया 360 डेज। 360 डेज आ गया एक साल में, हम ऐसे एजम्पशंस कर रहे हैं। और एक साइकिल में 60 दिन लग रहा है, एक साइकिल एलसी की पूरी हो रही है 60 डेज में, तो 360 एक साल में कितनी साइकिल्स पूरी हो जाएंगी, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। अगर आप एक साल में 365 डेज लेके फिर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आपको 6.01 कुछ इस तरीके का वैल्यू मिलेगा। यानी अगर हम इसे नंबर ऑफ साइकिल्स में बोले कि क्या नंबर आया, तो वो नंबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक साल में 6 साइकिल्स जो है पूरी हो जाएंगी हमारी एलसी की। तीसरा क्वेश्चन, प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल हमने जो उधार में रॉ मटेरियल खरीदा कितने का लिया, 2,400 का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एलसी पर साइकिल। एक साइकिल में आपको कितना एलसी, हमने देखिए कितने का रॉ मटेरियल उधार में लिया क्रेडिट में, 2,400 का। 2,400 का रॉ मटेरियल हमने लिया उधार में, और एक साइकिल आपको पूरा होने में कितना, मतलब साल में ये पूरे साल का दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब हमारी साल में कितनी साइकिल्स है, 6 साइकिल्स है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 400, यानी एक साइकिल में जो आपकी जो पर साइकिल है, एक साइकिल में एलसी की वैल्यू कितनी आएगी, 400। क्यों, क्योंकि एलसी हम लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी हमने उधार में रॉ मटेरियल लिया उसके लिए हम एलसी बनवा रहे हैं। तो पूरे साल का 2,400 है, और साल में कितनी साइकिल्स है, 6 साइकिल्स है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक साइकिल में कितना आपका वैल्यू होगा, एक साइकिल में कितना कवर किया जाएगा। तो 2,400 पूरे साल भर में कवर है, और पूरे साल भर में 6 साइकिल्स है, तो एक साइकिल में हो जाएगा 2,400 डिवाइडेड बाय 6, 400। यानी एक पर साइकिल में जो एलसी की वैल्यू आएगी वो है 400, और साल भर में 6 साइकिल्स है, और 400 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका ये आ जाएगा 2,400। तो इतना ही हमें क्रेडिट में रॉ मटेरियल चाहिए, उसी के लिए हमने अपनी एलसी ओपन कराई है। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। तो इस केस में कोई पूछता कि लेटर ऑफ क्रेडिट का लिमिट कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 लैक्स। एक एलसी का जो लिमिट है वो है 400 लैक्स। यही यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो गया। तो दो नंबर का पूछ सकते हैं सीधे कि लिमिट आपको कैलकुलेट करना है, ये डेटा दिया है, तो या तो सीधे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एक एक नंबर का ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों ओपन किया जाता है, जनरली बायर सेलर कोई चीज़ अगर उधार में जा रही है, जैसे मान लीजिए सेलर शिपमेंट करेगा, बायर को डाउट है कि वो शिपमेंट करेगा नहीं करेगा, और सेलर को इस बात का डाउट है कि मैंने अगर शिपमेंट कर दी तो बायर पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए बैंक आके बीच में एक तरह से गारंटी देते हैं। तो एलसी कुछ नहीं है, एक टाइप का बैंक गारंटी है। अब इसमें बोला गया है, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि रॉ मेटल का कंजम्पशन हो रहा है 3,600 लाख का, ठीक है, ये कंपनी के द्वारा। बट उसमें से उधार कितने में लिए जा रहा है रॉ मटेरियल,
क्रेडिट मीन्स उधार, उधार में है 2400। तो भले ही 3600 का रॉ मटेरियल आप खर्च कर रहे हैं रात साल भर में, उसमें से सिर्फ 2400 आप उधार में ले रहे हैं, बाकी का 3600 में से 2400 तो हम उधार में ले रहे हैं। ठीक है, बाकी कितना बचा आपका 1200। 1200 उनके पास खुद के पैसे होंगे तो वहीं से उन्होंने खरीदा होगा, बट वो उधार में नहीं है, तो उसको, जो उधार में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जो हमारे को उधार में लिया उसी के लिए एलसी ओपन कराई जा रही है, तो उसी को हम कंसिडर करेंगे। 2400 एडवाइस करने के लिए 10 दिन का टाइम लगा, शिपमेंट के लिए 20 दिन का टाइम लगा, और बायर और सेलर जो क्रेडिट टाइम एग्री हुआ वो 30 दिन का। तो टोटल नंबर ऑफ जो एक साइकिल पूरा करने के लिए कितना दिन लगा, तो एक साइकिल में आप 10 प्लस 20 प्लस 30 60 डेज लगा। साल में हम अज्यूम कर लेते हैं कि 360 डेज है, आप चाहे तो 365 से भी कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप 365 से कैलकुलेशन कर रहे हैं, 365 डिवाइडेड बाई 60, तो अप्रोक्स 6 आ जाएगा, मतलब 6 के आसपास साइकिल्स होंगी एक साल में। तो एक साल में 6 साइकिल्स होंगी। साल भर में आपको 2400 रुपये चाहिए होंगे, तो 2400 लाख रुपए, तो एक साइकिल में कितना चाहिए होगा, 2400 लाख साल भर में है। तो एक जो है टोटल साइकिल 6 है, तो एक साइकिल में हमें चाहिए होगा 400, 400 हमें चाहिए होगा। तो जो 400 आया यही हमारी एलसी की लिमिट इसमें आ गई। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज एलसी लिमिट। एलसी का लिमिट हमें कैलकुलेट करना होगा कि बैंक इसको अगर एलसी देगा, एलसी के लिए अकाउंट ओपन करेगा, तो कितनी लिमिट बैंक रखेगा। तो एक एलसी में जो है बैंक 400 लाख की लिमिट उसको रखेगा और उसको सैंक्शन करेगा। तो यही क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्किंग कैपिटल, जो हमारा साइकिल होता है, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, और उसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन है। ये आपका केस स्टडी टाइप से दिया हुआ है आपकी बुक में। सो इसमें हमें रॉ मटेरियल कितनी स्टेज तक रहेगा, उसका ड्यूरेशन और बाकी चीज़ें भी हमें कैलकुलेट करनी होगी, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस का कितना ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें पहले आपके पास कैश आता है, उस कैश से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे फिर आप सेमी फिनिश गुड्स बनाते हैं, और फिर फाइनली फिनिश गुड्स आप बनाते हैं। जैसे आपके फिनिश गुड्स आएंगे तो उसको आप बेचते हैं, बेच के आपको पैसा मिलता है कैश। तो ये पूरी की पूरी साइकिल हो जाती है। तो ये जो मैं केस स्टडी पूछा गया है, इसमें आपकी इसी ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिनों के लिए रॉ मेटेरियल रहेगा, कितने दिन के लिए सेमी फिनिश गुड्स रहेगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन को बनाया गया है। जैसे रॉ मटेरियल आपके पास मान लीजिए रहता है 5 दिन के लिए, तो 5 डेज आ जाएगा। सेमी फिनिश गुड्स रहता है मान लीजिए 7 दिन के लिए, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश गुड्स है, तो मतलब कितने दिन के लिए, ड्यूरेशन क्या है वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में या रॉ मटेरियल स्टेज में, कितना ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम के लिए आप रॉ मटेरियल को अपने पास रख रहे हैं। फिर कितने टाइम के लिए आप वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टेज में, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने दिन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेज में कैलकुलेट होगी, कितने दिन के लिए आप फिनिश गुड्स को रख रहे हैं। तो कुछ कंपनीज इनकी बहुत अच्छी डिमांड है, तो फिनिश गुड्स को ज़्यादा नहीं रखेंगे, इमीडिएटली जैसे ही फिनिश गुड्स बनेंगे वैसे उसको मार्केट में भेज देंगे। लेकिन कुछ जिनकी अभी डिमांड नहीं आई है, तो उनको कुछ टाइम तक फिनिश गुड्स को अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यही हम इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है, कितने दिन तक जनरली हम रखते हैं, एवरेज वो क्या है, और कितने दिन के लिए सेमी फिनिश गुड्स को हम अपने पास रखते हैं, कितने दिन के लिए फिनिश गुड्स को अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके का ये आपका केस स्टडी है। ठीक है, ड्यूरेशन आप आइडिया समझ गए ना, कि कितने दिन के लिए आपका कोई गोदाम है, वहाँ पे आप उसमें कितने दिन के लिए आप रॉ मटेरियल को रख रहे हैं, कितने दिन के लिए सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स को रख रहे हैं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन इसमें बनेगा। पहला है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टेज। तो अलग अलग स्टेजेस से गुजरा है। ये क्या है, अलग अलग स्टेजेस में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी बहुत सारे स्टेजेस होती है, इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, तो कई सारे स्टेजेस में ऐसे गुजरता है। अगर आप उसको रियल में भी देखना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे पूरा बताते हैं कि वो पहले इस स्टेज में, फिर अगले स्टेज में गया, फिर अगले स्टेज में गया। तो वहाँ दिखाते हैं कि ये स्टेज इतने घंटे का होता है, फिर अगला स्टेज 20 घंटे का होता है, तो इस तरह से दिखाते हैं। तो वही हमसे बोल रहा है, हमें कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा के हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि रॉ मटेरियल कितने दिनों का है। जो रॉ मटेरियल स्टेज है, यानी हम चीज़ों को रखते हैं एज ए रॉ मटेरियल, कितने दिनों तक रखते हैं, तो वही हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा। सबका पूछा है, किसी में वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पूछा है, किसी में फिनिश गुड्स का ड्यूरेशन पूछा है कि कितने दिनों के लिए आप फिनिश गुड्स को अपने पास रखते हैं, तो वही सब हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ देख लेते हैं। इसमें भी दिया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक। जो आपके पास रॉ मटेरियल स्टॉक्स है वो है 200। इसको आप ग्राम में या इस तरह से ले लीजिए, कुछ इन्होंने एक्सेस नहीं बताया। जो वर्क इन प्रोग्रेस आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब सेमी फिनिश गुड्स, अभी अभी बनना बाकी है, तो वो 300 का है। ऐसे फिनिश गुड्स, ये मतलब पूरा रेडी हो चुका है, ये बन गया 180 है। ये नंबर्स आपको दिए हुए, ठीक है, एवरेज स्टॉक ये वैल्यूज है आपकी। और ऐसी एवरेज अकाउंट रिसीवल्स है 300 के, अकाउंट पेबल है 130 के। अकाउंट रिसीवल मतलब यहाँ से हमें पेमेंट मिलेगा, पैसा आएगा। पेबल मतलब हमें पेमेंट करनी है 180 की। ये यहाँ का डेटा हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे आपको टाइमिंग दी हुई है, एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज ऑन क्रेडिट एंड कंज्यूम पर डे, तो वो 10। ऐसे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कमिटेड पर डे, एक दिन में 12.5। ऐसी कितने गुड्स सोल्ड हो जाते हैं पर डे में, वो है 18। एवरेज सेल्स पर डे, एक दिन की कितनी सेल्स है 20। तो ये डेटा हमें गिवन है, अब इसके हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
पहला व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टेज। तो एक कंपनी का पूरा डेटा दिया और हमसे पूछ रहा है कि ये कंपनी रॉ मटेरियल के स्टेज में कितने दिनों तक रहती है, उसका ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर, कितना स्टॉक है रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज पर डे, कितना स्टॉक है आपके रॉ मटेरियल का और पर डे कितने आप स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, पर डे कितना आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और टोटल स्टॉक कितना है, टोटल डिवाइडेड बाय डेली आप कितना बाय कर रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। तो टोटल रॉ मटेरियल कितना है 200, डेली आपका जो पर डे का जो कंजप्शन हो रहा है डेली आप कितना बाय कर रहे हैं 10, 200 को आप 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20 डेज। तो 20 दिन का आपका टाइम है रॉ मटेरियल का। सिंपल है। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो टोटल वो कितना है और डेली आप कितना परचेस करें। तो रॉ मटेरियल का यहाँ पे फॉर्मूला इसमें हो गया। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन। अब हमें वर्क इन प्रोग्रेस जो सेकंड है उससे आगे रॉ मटेरियल से आगे की जो स्टेज है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी काम चल रहा है, ये फिनिश गुड्स नहीं बना, ये रॉ मटेरियल भी नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब बिल्कुल कच्चा जिसको अभी शुरुआत करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश, ये आधा अभी बन रहा है, ये काम चल रहा है। तो कितने दिन तक जो है वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज रहता है, इसमें भी वही करना पड़ेगा। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में आपका कितना इन्वेंट्री है, कितना आपके पास सामान है, ऐसे कितना सामान है जो आधी बनी हुई स्टेज में, टोटल कितना है, और एवरेज वर्क इन प्रोसेस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कमिटेड पर डे आप जो रॉ मटेरियल कमिट कर रहे हैं, जो उसका वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू है जो कि आप पर डे रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू पर डे का कितना है, तो उससे उसको डिवाइड करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, टोटल कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, एवरेज जो आपका एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस आपका इन्वेंट्री कितना है और डिवाइडेड बाय पर डे आप कितना रॉ मटेरियल को अपना वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही आपका ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये आपका जो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री दिया 300 और पर डे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को हम कितना यूज़ कर रहे हैं पर डे WIP बनाने के लिए, तो वो है 12.5। तो 300 को 12.5 से हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 24 डेज। तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो ड्यूरेशन है वो कितना आ गया 24 डेज। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिनिश गुड्स पूछ रहा है कि फिनिश गुड्स को कितने दिनों के लिए रखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही है कि फिनिश गुड्स कितने दिनों के लिए रहते हैं। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास फिनिश गुड्स कितने हैं और एक दिन में जो गुड्स बेचे जाते हैं उसका वैल्यू कॉस्ट कितना है, टोटल फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय पर डे जो आप सेल करते हैं गुड्स उसका कॉस्ट कितना, बस यही है। तो टोटल फिनिश गुड्स यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज फिनिश गुड्स है 180 डिवाइडेड बाय पर डे जो आपकी फिनिश गुड्स आप बेचते हैं तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है 18। 180 को 18 से डिवाइड करेंगे 10 डेज आ जाएगा। तो ये 10 डेज हमारा क्या फिनिश गुड्स जो है 10 दिनों के लिए जो रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट पेबल। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट रिसीवल स्टेज। पहले हमें ये वाला करना है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट रिसीवल स्टेज का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज अकाउंट रिसीवल, अकाउंट रिसीवल्स कितना है डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना होगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवल के टाइम पे क्या करना है, अकाउंट रिसीवल का ड्यूरेशन पूछा है कि कितने टाइम के लिए अकाउंट रिसीवल्स आपके पास रहता है, तो अकाउंट रिसीवल कितने का है वो अमाउंट, उसका एवरेज अमाउंट डिवाइडेड बाय जो क्रेडिट सेल्स कितने की कर रहे हैं पर डे। तो हर चीज आपको जो डिवाइड में रखनी है ना, जो भी आप डिवाइड में रख रहे हैं यहाँ पे नीचे, तो ये आपका पर डे का आपको रखना होगा हर चीज। तो ये जो अकाउंट रिसीवल की बात की गई, तो पहले आपने एवरेज अकाउंट रिसीवल को लिखा डिवाइडेड बाय जो आपका क्रेडिट सेल्स हुआ पर डे का, क्योंकि जो रिसीवल्स है, रिसीवल्स कहाँ से मिला, हमने उधार में जो है सेल्स दी है, ठीक है, हमने उधार में दी है सेल्स और उसी की वजह से हमें रिसीवल्स मिला है। तो रिसीवल्स एक कागज का टुकड़ा होता है जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आप दुकान से सामान उधार में लेके गए। जैसे आपके पड़ोस में कोई परचून की दुकान है, वहां से आपने कोई सामान खरीदा, कोई राशन खरीदा, आपके पास पैसे नहीं अभी, तो उसने अपने कागज में अपनी कॉपी में लिख लिया कि आपने आज 100 रुपए का कोई सामान खरीदा मान लीजिए, तो 100 रुपए क्या रिसीवल्स है। तो टोटल कितनी रिसीवल्स है एवरेज उसको यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे कि कितने की क्रेडिट सेल्स हुई है एक दिन में। तो डिवाइड में हमेशा पर डे का डेटा निकल रखते हैं, तभी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता लगता है। तो वही करना है। एवरेज रिसीवल कितना दिया देखिए, ये 300 लिख दिया, और पर डे क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है यहाँ पे लिखा है एवरेज सेल्स पर डे, ये एक्चुअली क्रेडिट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्रेडिट सेल्स ही होनी चाहिए, जब तक ये क्रेडिट सेल्स नहीं होगा तब तक हम रिसीवल्स नहीं बना सकते। रिसीवल का मतलब इस बात का है कि उधार में सेल्स की गई है, ठीक है, और तभी आपको रिसीवल मिलेगा। आपने उधार में सामान अपना प्रोडक्ट बेचा है, बदले में आपको रिसीवल मिला है जो कि कागज का टुकड़ा, और उस पर लिखा है कि आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन में मिलेगी। अब हमें वही जानना है कि कितने दिन के बाद पेमेंट मिलेगी, कितना ड्यूरेशन रहेगा हमारे पास रिसीवल स्टेज का, तो वही हम करेंगे एवरेज रिसीवल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, जो कि 20 की यहाँ पे दी है। इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 सिंपल इसका आंसर हो गया। लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट पेबल स्टेज। आपने अकाउंट रिसीवल की स्टेज सॉल्व की, अब आपको अकाउंट पेबल स्टेज सॉल्व करनी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एवरेज अकाउंट पेबल कितना है। अभी अकाउंट रिसीवल और अकाउंट पेबल में डिफरेंस क्या होता है, एक बार ये डिफरेंस देखते हैं। एक आपका ये टर्म है अकाउंट रिसीवल जो कि आपका चौथा क्वेश्चन था, एक है अकाउंट पेबल ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या, अकाउंट रिसीवल, रिसीवल मतलब पैसा मिलने वाला है, आपके पास पैसा आएगा,
तो ये वो कागज का टुकड़ा है जो कि आपके पास है और आपने उधार में सेल्स दिया, आपने क्रेडिट में सेल्स किया और आपको पेमेंट मिलेगी। तो आपने अपना प्रोडक्ट तो उधार में दे दिया, क्रेडिट में आपने सेल्स किया, बट आपके पास प्रूफ कि हमने उधार में सेल्स किए, तो वो कागज का टुकड़ा अकाउंट रिसीवेबल आपका प्रूफ है। अगर हम बात करते हैं अकाउंट पेबल की, ये भी कागज का टुकड़ा है, बस फर्क इतना है ये हमारे पास नहीं होगा। अकाउंट पेबल मतलब हमें पेमेंट करनी है, हमारे पास से पैसा जाएगा, यहाँ पे पैसा आएगा और यहाँ से पैसा जाएगा। पेबल मतलब हमें पेमेंट करनी है, तो हमने उधार में मान लीजिए कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वो रॉ मटेरियल हमने उधार में खरीदा है, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंट पेबल। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि कितने दिन के लिए हमारी अकाउंट पेबल का ड्यूरेशन रहता है। पांचवें वाले क्वेश्चन में अकाउंट पेबल के लिए क्या करेंगे कि कितना हमने उधार में सामान लिया, एवरेज अकाउंट पेबल कितनी है, डिवाइडेड बाय पर डे हमने कितना उधार में सामान लिया, जो क्रेडिट है एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे की कितनी है, क्योंकि यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम उधार में सामान बेच रहे हैं और यहाँ पे हम उधार में सामान खरीद रहे हैं। यही डिफरेंस होता है आपका रिसीवर्स और पेबल में। यहाँ पे हम उधार में सामान क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डिवाइड में लिखा एवरेज क्रेडिट सेल्स। और यहाँ पे जो है अकाउंट पेबल मतलब हमारे से पास से पैसा जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है, हमने उधार में सामान खरीदा है, तो क्रेडिट में जो आपकी एवरेज क्रेडिट परचेज हुई है पर डे की, उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पे कितने का हमारा जो है टोटल आपकी एवरेज अकाउंट पेबल कितनी है उसको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस इतना, अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल है तो यहाँ पे सेल्स लगाना है, और अकाउंट पेबल है तो यहाँ पे परचेस लगाना है, क्योंकि रिसीवेबल का मतलब हमने उधार में सामान बेचा है, और पेबल का मतलब हमने उधार में सामान खरीदा है यानी परचेस किया, तो इसलिए यहाँ पे परचेस लगा और यहाँ पे सेल्स लगा। चलिए पेबल हमारा कितना है एवरेज, ये आपको दिया, एवरेज अकाउंट पेबल है 180, यहाँ लिख देंगे। और क्रेडिट परचेस पर डे की कितनी है, आपकी पर डे की क्रेडिट परचेस देखिए कितनी है, ये देखिए रॉ मेटेरियल्स एंड स्टोर परचेज ऑन क्रेडिट एंड कंज्यूम पर डे, क्रेडिट पे आपने लिया ना 10, 10, तो ये 10 आपका क्रेडिट परचेस आ गया पर डे का। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डेज आ जाएगा। तो आपकी जो अकाउंट पेबल की जो स्टेज है वो आपके 18 दिनों तक इसमें रहेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो गया। इसके साथ एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन क्या है। या हमने एक डायग्राम से समझा था ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, कैश, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स, और फिर सेल्स पे आपने बेचा है और फिर हमें कैश मिला। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टेज हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की स्टेज बताता है। तो इसमें हमने जो भी सॉल्व किया 1 2 3 4, जो भी हमारा 1 क्या था, ये हमारे रॉ मटेरियल की स्टेज थी। फिर 2 क्या था आपका कि कितने दिनों तक हमारा सेमी फिनिश गुड्स रहा था। 3 क्या था हमारा फिनिश गुड्स कितने दिनों तक रहा था। चौथा क्या था आपकी रिसीवर कितने दिनों तक रही थी, और पांचवा क्या है पेबल कितने दिनों तक रहा। तो पेबल को हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है ये हमें पे ऑफ करनी है, और रिसीवर्स यानी यहाँ तक में इन चार स्टेजेस में तक, इन चारों स्टेजेस में हमारे पास सामान था और उसको हमें जो है इतने दिनों तक जो है वो चीज हमारे पास थी या हमारे पास पेमेंट आनी थी, तो ये ड्यूरेशन हमारी ऑपरेटिंग साइकिल को बता रहा है, और ये हमें पेमेंट करनी है। जो पेबल स्टेज है वो हमारे को पेमेंट करनी है, इसलिए उस स्टेज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे जो पेबल है जहां से हमारे को पैसा देना है उस वाले को माइनस करेंगे, बाकी चारों को हम ऐड करेंगे। तो ये सारे आंसर्स हमारे पास है। हमने सभी के जो डेज कैलकुलेट किए थे, और रॉ मटेरियल का डेज हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, पहले वाले में कितना आया था 20 डेज। फिर सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का कितना आया था आपका 24 डेज। फिर फिनिश गुड्स का 10 डेज। फिर इसका 15 डेज और लास्ट का 18 डेज। तो सारे के सारी वैल्यूज हमें एज इट इज पुट करनी होगी। ठीक है, चारों की चारों वैल्यूज पुट की, और लास्ट में जो पेबल डे था वो हमारा कितना 18 आया। तो सबको हम सॉल्व करेंगे, चारों को ऐड करके 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा 51 डेज आ जाएगा। तो यही आपका जो है ड्यूरेशन है आपका ऑपरेटिंग साइकिल का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चलिए शॉर्ट में इसको फटाफट रिवाइज करके ये जो है कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमने देखा था ना, तो रॉ मेटेरियल का स्टेज है, मतलब सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है, जैसे रॉ मेटेरियल कितने ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रहेगा, तो एवरेज रॉ मेटेरियल और पर डे आपने कितना रॉ मेटेरियल परचेज किया, सिंपल। तो रॉ मेटेरियल कितना था 200 का, और परचेज कितना किया 10 का, तो 200 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे सेमी फिनिश गुड्स निकालना है, तो कितना सेमी फिनिश गुड्स है, और डिवाइडेड बाई पर डे हमने कितना सेमी फिनिश गुड्स को कंज्यूम किया, परचेज जो है कंज्यूम किया। तो जो है 300 का हमारे को वर्क इन प्रोग्रेस वाला मटेरियल दिया है, और पर डे जो हमने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया सेमी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो वो है 12.5। इसको डिवाइड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। फिनिश गुड्स का भी वही फॉर्मूला है, कितना फिनिश गुड्स है, और जो है पर डे हमने कितने गुड्स गुड्स बेचे, पर डे कितने गुड्स बेचे, तो 180 हमारे फिनिश गुड्स है, और पर डे हमने कितने गुड्स बेचे, वो है 18। 180 बाई 18 10 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल स्टेज। तो अकाउंट रिसीवेबल स्टेज का ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है डिवाइडेड बाय पर डे आपकी कितनी क्रेडिट सेल्स हुई है। तो 300 आपका अकाउंट रिसीवेबल्स, और पर डे आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है 20। ठीक है, एवरेज सेल्स पर डे क्रेडिट, और ये क्रेडिट सेल्स है आपकी 20। और ऐसे पेबल में भी हो जाएगा, एवरेज अकाउंट पेबल और एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे, तो 180 आपका आ जाएगा अकाउंट पेबल, और पर डे ऑन क्रेडिट ये आपका आ जाएगा 10। लास्ट पूछा कि ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो पहले चार को ऐड कर दीजिए। रॉ मटेरियल कितने दिन रहा, प्लस सेमी फिनिश गुड्स, प्लस फिनिश गुड्स,
प्लस आपका रिसीवर्स, तो ये चारों को ऐड कर दीजिए, उसमें से जो पेबल है उस वाले स्टेज को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन इसमें हो जाएगा। तो कितना टोटल 51 डेज हमारा आ जाएगा। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।